हेलो फ्रेंड्स। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक इस टाइप का एक प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में मिल जाता है हमें। तो देखिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है, 5:7 दे रखा है। और दूसरा दे रखा है बी रेशियो सी इक्वल टू 6:11। ठीक है। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो किस टाइप से करते हैं। तो पहले हम इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो देखिए, वहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम ए अपॉन बी इक्वल टू कितना होगा, 5/7 हो जाएगा। और दूसरा हमको दे रखा है यहाँ पर ये बी अपॉन सी इक्वल टू 6/11। अब हमारा काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये भी बी है और ये भी बी है, यानी कि ये दोनों ही क्या होने चाहिए, नंबर इक्वल होने चाहिए। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको हम। तो ए अपॉन बी, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर 7 है तो हमें दोनों में सेम बनाना है। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 और यहाँ पर 7 दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या लिखा जाए, यानी कि यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा कितना हो जाता है, यहाँ पर 30 अपॉन में 7 6 जा 42। और इसी टाइप से बी अपॉन सी, यहाँ पर क्या है, 6/11 है। अब यहाँ पर 42 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 6 7 जा 42 और 11 7 जा 77। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ए कितना आ गया यहाँ पर अब, यानी कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए कितना है यहाँ पर 30 है, बी कितना है 42 है, एंड सी कितना है 77 है। ये तो एक पारंपरिक मेथड है, यानी कि पुराने मेथड हैं, क्योंकि अगर हमें कंपटीशन में अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिसको जब हम इसी प्रश्न को जब हम ट्रिक से करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम इनका रेशियो लिख लेते हैं, 5:7। यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 6:11। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 जा कितना आता है 30, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। तो देखिए, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है ना। तो इससे करने में देखिए हमको कुछ ही सेकंड लगे हैं और इससे हमें काफ़ी हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है। तो अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर ए रेशियो बी कितना है, 5:9 दे रखा है। बी रेशियो सी कितना है, 4:7 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही करते हैं हम, 5 9 लिख लिया इस टाइप से। यहाँ पर कितना है, 4 और 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20। नेक्स्ट स्टेप में 4 9 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36, एंड फिर 9 7 जा 63। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20:36:63। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, ए रेशियो बी 1:3 दे रखा है, बी रेशियो सी 2:5 है। तो ए बी सी, तो देखिए अब तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6, और फिर 5 3 जा 15। तो राइट आंसर देखिए कितनी 2 सेकंड में ही आप इसका आंसर निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि एक्स रेशियो वाई है 5:9 और वाई रेशियो जेड है 4:7। तो एक्स रेशियो जेड का मान कितना होगा। अब उसने क्या बोला, पहले और लास्ट वाले का पूछ लिया, यानी कि बीच वाले को उसने हटा दिया है यहाँ पर। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल देखिए, एक्स जेड का निकालना है हमें। एक्स रेशियो जेड को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन जेड। देखिए, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया है, तो क्या बचता है, केवल x अपॉन जेड बचता है। तो इसी टाइप से देखिए, x अपॉन वाई कितना है यहाँ पर, 5/9, यानी कि मल्टीप्लाई 4/7। अगर कट रहे हैं आपस में तो काट लेंगे, लेकिन नहीं कट रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 जा 20, एंड 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। तो x अपॉन जेड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 20:63। इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास कि P रेशियो Q इक्वल टू 3:4 और QR रेशियो 8:9। तो P का R से रेशियो में फाइंड करना है। यहाँ पर भी देखिए वही है, पहला और लास्ट में
का रेशियो निकालना है हमें, और Q जो कॉमन था उसने उसको हटा दिया एक तरह से। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, P/R इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाई Q/R। देखिए P/Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4 एंड Q/R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8/9। लेकिन यहाँ पर तो दोनों कट जा रहे हैं, ये 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2/3। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि A रेशियो B इक्वल टू 8/15, B रेशियो C इक्वल टू 5/8, C रेशियो D कितना है 4/5 है, तो उसने AD यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला और बीच के सारे क्या कर दिए, गायब कर दिए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए किस टाइप से करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या निकालना हमें A/D। तो क्या करते हैं इसको हम A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई और C/D। देखिए यहाँ पे B से B कैंसिल हो रहा है, C से C कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है केवल A/D। तो जब इसको सॉल्व किया हमने, देखिए A/B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8/15 मल्टीप्लाई 5/8 एंड ये हो गया यहाँ पर 4/5। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट सकते हैं इसको। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा यहाँ पर 4/15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4/15। तो देखिए इस ट्रिक से आप इस टाइप के जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन हैं कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।